नमस्कार, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की कहानी है हमारी कमलकांत साव मर्डर केस के ऊपर। कहानी शुरू होती है 3 सितंबर 2022 को, जब मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके में एक बिजनेसमैन कमलकांत शाह को पेट में अचानक दर्द शुरू होता है, जिसके बाद उसके आसपास के लोग उसे पास के एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और उसके घर वालों को भी इस बारे में जानकारी दे देते हैं। डॉक्टरों के इलाज के बावजूद तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, तो उसको मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन उधर इलाज से भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों की इतनी कोशिशों के बाद भी 19 सितंबर 2022 को कमलकांत शाह की मौत हो गई। कमलकांत के परिवार में उसकी पत्नी काजल शाह और 2 बच्चे थे। कमलकांत शाह की मां भी उसके साथ ही रहती थी, लेकिन इसी साल अगस्त महीने में भी उनके भी पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उनकी भी मौत कमलकांत के जैसे ही हो गई। इसी प्रकार उसकी मां की भी डेथ हो जाती है। उनकी मां की जब डेथ हुई तो सभी को लगा कि ये एक नेचुरल डेथ है, लेकिन उसकी मां की उम्र 65 साल के आसपास थी। कमलकांत के साथ साथ उसके पूरे परिवार को यही लगा कि मां की उम्र ज़्यादा हो रही थी, तो ये एक नेचुरल डेथ है। और जब मां को भी हॉस्पिटल लेके गए थे तो डॉक्टर ने भी कुछ ऐसा नहीं बोला था कि जिस पर परिवार वालों को शक हो। लेकिन जब कमलकांत शाह की डेथ हुई तो उसके मुंबई हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने पुलिस को यह कंप्लेन कर दी कि कमलकांत के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में आर्सेनिक की मात्रा नॉर्मल से 400 गुना ज़्यादा पाई गई है और थीलियम की मात्रा नॉर्मल से 300 गुना ज़्यादा पाई गई है। इसलिए उस डॉक्टर को शक हुआ कि शायद ये नॉर्मल डेथ नहीं, बल्कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर शरीर में आर्सेनिक की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए तो यह जहर की तरह काम करता है। असल में यह एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जिसमें इंसान एकदम से नहीं मरता, बल्कि इसमें इंसान धीरे धीरे 7 से 10 दिनों के भीतर मरता है, जिससे किसी को यह शक नहीं होता कि उस इंसान की नेचुरल डेथ हुई है या उसका मर्डर हुआ है। लोगों को यही लगता है कि वह शख्स बीमार था, बीमार के दौरान उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, इसीलिए उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस केस में डॉक्टर को शक इसलिए हुआ क्योंकि आखिरकार कमलकांत के शरीर के अंदर आर्सेनिक की मात्रा 400 गुना कैसे हो गई। फिर पुलिस ने भी केस में दिलचस्पी दिखाई और कमलकांत के शव को पोस्टमार्टम करने का फैसला किया। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस ने सबसे पहले जांच कमलकांत के परिवार वालों से ही शुरू की। इस पूछताछ में पुलिस को बेहद ही चौंका देने वाली बात पता चलती है। कमलकांत की बहन कविता पुलिस को बताती है कि जब भैया हॉस्पिटल में भर्ती थे तो भाभी बार बार कमलकांत के बैंक अकाउंट और पैसों के बारे में पूछ रही थी, मानो उन्हें पता था कि भैया बचने वाले नहीं हैं। और भैया की डेथ के बाद भी भाभी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी दुख में हो। उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उनका पति मर चुका है। यहाँ तक कि वो ज़्यादा परेशान बैंक के लाइफ इंश्योरेंस के लिए हो रही थी। यहाँ कविता ने पुलिस को यह भी बताया कि करीब 1 महीने पहले ही उसकी मां की मौत भी इसी प्रकार हुई थी और मुझे शक है कि इन सब मौतों के पीछे भाभी का हाथ हो सकता है। अब पुलिस के सामने यह दिक्कत थी कि वह शक के आधार पर कमलकांत की पत्नी को नहीं उठा सकते थे। अगर वह ऐसा करेंगे तो आसपास के लोग कहेंगे कि पुलिस कैसा काम कर रही है, पति की हत्या में पत्नी को ही शक के आधार पर गिरफ्तार कर रही है, और पुलिस के पास कोई ठोस सबूत भी नहीं था। फिर पुलिस ये तय करती है कि पुलिस की एक टीम कमलकांत की बीवी काजल पर नज़र रखेगी कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, किस किस लोगों से मिलती है और किन किन से बात करती है। और दूसरी तरफ पुलिस की टीम कमलकांत की पत्नी काजल की कॉल डिटेल्स निकलवा रही थी। कॉल डिटेल्स में यह बात सामने आई कि एक नंबर पर कमलकांत की पत्नी काजल कुछ सालों से लगातार बात करती आ रही है। यहाँ तक कि जब उसका पति हॉस्पिटल में भर्ती था तब भी वह इस नंबर पर बात कर रही थी। फिर पुलिस उस नंबर की डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वह नंबर कमलकांत के बचपन के दोस्त हितेश जैन का है। क्योंकि हितेश कमलकांत के बचपन का दोस्त था और हितेश का कमलकांत के घर आना जाना लगा रहता था, तो इस बात से पुलिस को इस बात पर कोई भी ज़्यादा शक नहीं हुआ और पुलिस को काजल पर शक करने की कोई दूसरी वजह भी नहीं मिल रही थी।
इधर कमलकांत के परिवार ने इस केस को पुलिस से लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच सीबीआई में ट्रांसफ़र करा दिया था, क्योंकि कमलकांत की फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से थी तो उनको ये करने में ज़्यादा दिक्कतें परेशानी नहीं हुई। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम सबसे पूछताछ करने के दौरान केस को शुरू से इन्वेस्टिगेट करती है, जिसमें वह सबसे पहले उसी मुंबई हॉस्पिटल में जाती है जहां से उस डॉक्टर ने सबसे पहले इस केस की कंप्लेन पुलिस में की थी। फिर डॉक्टर से क्राइम ब्रांच की टीम पूछती है कि आपको ऐसा शक क्यों है कि कमलकांत की डेथ नेचुरल डेथ नहीं है, तो इस पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के शरीर में आर्सेनिक और थीलियम की मात्रा एक लिमिट में ही पाई जाती है, और अगर किसी बीमारी की वजह से यह बढ़ती भी है तो इतनी ज़्यादा मात्रा में तो कभी भी नहीं बढ़ती। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम फिर से कमलकांत के परिवार और दोस्तों से पूछताछ शुरू करती है। इसी दौरान उन्हें कमलकांत की पत्नी काजल के बारे में चौंका देने वाली बात पता चलती है। कमलकांत की बहन कविता पुलिस को यह बताती है कि कमलकांत की शादी काजल से 2012 में हुई थी। शादी के कुछ साल बाद तक उनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। काजल और कमलकांत के 2 बच्चे भी हुए, पर पिछले 3-4 सालों से भैया और भाभी में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके कारण भाभी 2 साल पहले अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। फिर इसी साल 15 जून को भाभी भैया के साथ रहने आई थी। काजल के आने के बाद से ही मम्मी और भैया के पेट में अक्सर दर्द रहने लगा, और फिर मम्मी की डेथ हुई और उसके 1 महीने बाद भैया की भी डेथ हो गई। ये सब जानने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम का शक धीरे धीरे काजल पर गहरा होता चला गया। इस शक को काजल ने तब और बढ़ा दिया जब क्राइम ब्रांच की टीम काजल को अपना ब्लड टेस्ट कराने को कहती है, तो काजल ये बात सुनकर घबरा जाती है और ब्लड टेस्ट कराने से मना कर देती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम काजल और हितेश की कॉल डिटेल्स फिर से खंगालना शुरू करती है। तब उन्हें एक अजीब बात पता चलती है कि जब काजल अपने मायके में थी तब उस दौरान काजल और हितेश देर रात तक बात किया करते थे, और जब वे अपने पति कमलकांत के साथ रहने आई तब उनकी रात में बात होना बंद हो गई। इससे साफ पता चल रहा था कि काजल अपने पति हितेश से कुछ न कुछ छिपा रही थी। अब इसी शक के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम काजल और हितेश दोनों को ही अपने ऑफिस बुलाती है। क्राइम ब्रांच पहले तो उनसे सिर्फ पूछताछ करती है, पर वे कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर जब क्राइम ब्रांच थोड़ी सख्ती दिखाती है तो वह दोनों टूट जाते हैं और वे दोनों अपना गुनाह कबूल कर देते हैं। काजल और हितेश बताते हैं जब काजल के पति से काजल का झगड़ा चल रहा था उसी दौरान हितेश काजल को काफ़ी समझाया करता था। हितेश की यही बात काजल को काफ़ी अच्छी लगने लगी। इन्हीं सब के कारण वे दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। एक दिन काजल ने हितेश को अपने दिल की बात बता दी। उधर दूसरी तरफ काजल और कमलकांत का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद काजल अचानक अपने दोनों बेटों के साथ मायके चली गई, जहां काजल की देर रात तक हितेश से बात होती और वे मिलते भी थे। काजल के मन में हितेश के लिए इतना प्यार बढ़ गया था कि वह वापस अपने पति कमलकांत के पास जाना ही नहीं चाहती थी। काजल अब हितेश के साथ ही शादी करके पूरा जीवन उसी के साथ बिताना चाहती थी। इसी साल जनवरी में काजल अपने पति को मारने की बात हितेश से करती है। वह हितेश से पूछती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वह अपने पति को मार भी सके और किसी को कुछ पता भी ना चले। जिसके बाद हितेश मर्डर करने के अलग अलग तरीकों के बारे में गूगल पर सर्च करने लगता है, और उसे सर्च करने के दौरान उसे दिल्ली का एक केस मिलता है जिसमें 2 केमिकल का कातिल ने यूज़ किया था। बस दिक्कत ये थी कि केमिकल हमारे देश में आसानी से नहीं मिलता, ये पदार्थ सिर्फ दवा बनाने वाली कंपनियों को ही मिलता था। तो इसके बाद हितेश ने एक कंपनी के द्वारा वो पदार्थ मंगा लिया। फिर शुरू होता है काजल का खूनी खेल। 17 जून 2022 को काजल अपने पति के घर वापस आ जाती है। वे अपने पति से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे झगड़े की वजह से हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो। कमलकांत को भी अपनी पत्नी का यह बदला हुआ रूप देखकर अच्छा लगा, पर उसको क्या पता था कि काजल उसकी मौत बनकर उसके घर आई है। फिर काजल चाय और पानी में वो पदार्थ मिलाकर दोनों को कई बार दिन में देने लगी। पति और सासू माँ को देने लगी। सास को काजल ये ज़्यादा पदार्थ देती क्योंकि सास हमेशा घर पर ही रहती थी। सास की उम्र भी ज़्यादा थी, इसलिए उस पर इस पदार्थ का असर जल्दी ही हुआ और अगस्त आते आते सासू माँ की डेथ हो गई। लेकिन दूसरी तरफ उसके पति कमलकांत पर इसका ज़्यादा असर नहीं हो रहा था और उसकी सासू माँ की मौत पर भी किसी को कोई शक नहीं हुआ।
अब काजल को अपने प्लान पर ज़्यादा ही भरोसा हो गया था और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण काजल से एक गलती हो गई थी। उसने कमलकांत को डोज हद से ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कमलकांत के ब्लड रिपोर्ट में डॉक्टर को शक हुआ और इस केस की जांच शुरू हुई। काजल और रितेश के इस गुनाह को कबूल करने के बाद 3 दिसंबर 2022 को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों के खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने में जुट गई। हितेश और काजल इस समय पुलिस कस्टडी में हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इसी तरह से रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इल्यूमिनाटी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।